देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और राजस्थान के कई ज़िलों में भारी अलर्ट है, भारी मात्रा में बरसात हो रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में जो है बाढ़ के हालात हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम जयपुर में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इस वक्त जयपुर के सुभाष चौक में मौजूद है, जहां पर कल रात एक भीषण हादसा हुआ। ये हादसा हुआ, एक मकान जर्जर अवस्था में भर कर गिरा। हम आपको मकान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मकान है, ये 4 मंजिला इमारत थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये हेरिटेज़ की बिल्डिंग है। जयपुर हेरिटेज़ के लिए कहा जाता है कि जहाँ पर ये पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं नगर निगम द्वारा मना किया हुआ है, क्योंकि हेरिटेज पुरानी विरासत है। इस विरासत को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं नगर निगम ने मना किया हुआ है कि नए रूप में इसका निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये पुरानी बिल्डिंगें हैं और बरसात का मौसम चल रहा है और कहीं ना कहीं ये बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, ये हादसा कल रात हुआ 12 बजे के करीब और 2 लोगों की जान ले बैठा। इस हादसे में करीब इस मकान में जो लोग रह रहे थे, करीब 7 से 8 लोग रह रहे थे और वो पश्चिम बंगाल बाहर के रहने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी लापरवाही ये है नगर निगम हेरिटेज़ की कि जिस प्रकार से ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अगर इनको निर्माण नहीं कराया जाता तो ऐसे हादसे आए दिन देखने को मिलेंगे। सुभाष चौक पर आप जिस प्रकार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी आप नज़रें गड़ाएंगे वहाँ पर लगातार ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं। करीब 100 साल हो चुके हैं इन बिल्डिंगों को, लेकिन अब ये बिल्डिंगें तभी बन सकती हैं जब ये गिरेंगी। क्या इसी हादसे का इंतज़ार करते रहे? नगर निगम को ख़ास तौर पर नोटिस देना चाहिए और जो बिल्डिंगें पुरानी हैं उन पर जल्द से जल्द जो है निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे लगातार देखने को मिलेंगे। लगातार ये बिल्डिंगें इस अवस्था में हैं जो कि कभी भी इनके साथ में हादसा हो सकता है। ये हादसा जब रात में हुआ तो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बचाने की कोशिश करी और बचाने के बाद में कई लोग जो है खुद भी अपनी जान जोखिम में डाल बैठे। कई जो स्थानीय लोग हैं उनको भी चोटें आई हैं। यहाँ पास में मौजूद हैं स्थानीय लोग, इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार हादसा हुआ और कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? ऐसे फजल भाई नाम है जी। तो जब ये हादसा हुआ कितने बजे हुआ था? ये रात को 3-4 बजे करीब हुआ है। 3 से 4 बजे करीब। कितने लोग थे इस बिल्डिंग में? हम रहता है 10-15 दिन रहते थे। 10-15 दिन रहते थे। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है किसकी है, कौन है इसका मालिक, कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये पड़ोस का मामला है, ये नहीं जानते। अच्छा, जो जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे? लोग रहने वाले, बाहर के रहने। मतलब बेटा और बाप बेटे हैं? एक तो बच्ची है, एक आदमी है। आवाज़ ऐसी हुई कि ऐसा फील हुआ कि बगल में या तो कोई टीन शेड गिरा या एक्सीडेंट हुआ। जब बाहर निकल के देखा, छतों पे लोग देखे, जो ये बगल में जो है मकान आप देख सकते हो यहाँ से कितना जर्जर टूट चुका है, बिखर चुका पूरा मकान। जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी उसके बाद में नीचे भाग के गया, बच्चियों को निकाला, महिला को निकाला, अंकल जी को निकाला, साथ में पिताजी आ गए पीछे पीछे। फिर एक दो लोग और आ गए, उनके साथ मिलकर निकाल लिया। उनको पट्टी वगैरह हटा के मलबा सारा मलबा एक साथ नीचे गिर गया। जब गए तब तो फ्रिज वगैरह पंखे वगैरह ऐसे झूल रहे थे। कितने लोग जब आप गए थे कितने दबे हुए थे? सर 4-5 लोगों को तो उस टाइम निकाल लिया था, और 4 लोगों को निकाल लिया था और बाकी जो मलबे के नीचे दब गए थे उनका आइडिया नहीं था कितने लोग हैं। फिर SDRF और पुलिस की टीमें आ गई थी, तो उन्होंने सारा कुछ रेस्क्यू करके और सुबह तक, हाँ, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेडीज़ भी थी, फैमिलीज रह रही थी। 2 बच्चे तो मैंने खुद ने निकाले थे, एक अंकल जी थे, लेडीज़ को तो मैंने खुद ने निकाला था। उसके बाद में जो मलबे के नीचे से कितने निकले उसका कोई आइडिया नहीं। और ये बच्चा मेरा खाना खा रहा था, मैं जाग रहा था और यहाँ बंदर आते हैं ज़्यादा, तो मैं मेरा बच्चा हूँ खाना, बंदर आ गया, नहीं पापा कहते तो ज़्यादा हंगामा है। फिर इधर आके देखे, उधर जाके देखे हमने तो ये बिल्डिंग पड़ी दिखी वहाँ। हर एक और औरत बीमारी थी, मुँह खाना दब गए, मुझको भगो, हमने दोनों बाप बेटे हैं। बच्चा पहले गया और मैं बाद में गया। 4 को निकल चुके थे। अब ये तो हम जानते ही नहीं, तो कैसे बताएंगे कि नीचे क्या हो रहा है? अपने अपने घर में रहते हैं बच्चे और हाँ, महिलाएं वगैरह। एक जेंट्स एक महिला है, वो महिला चिल्लाई, उसी के हिसाब से हम भाग के गए। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे। हाँ, 2 बच्चे को
मेरा बेटा निकाल चुका था और महिला को भी निकाल चुका था। इतनी देर में पुलिस पहुंच गई थी। अच्छा, कुछ अंदाजा है कहाँ के रहने वाले थे? कुछ वे बताया उन्होंने? क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के रहने वाले समय थी कि पहले से? ये पहले से उधर थी बिल्डिंग। कितने लोग रह रहे थे करीब? इसमें कम किराएदार 10-15 10-15 19 जन 19 लोग रह रहे थे। 19 लोग रहे अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं अगले रहने वाले नहीं, आसपास से पता लगा 19 लोग रहने वाले थे इसके अंदर। कहाँ के रहने वाले थे सारे लोग? ये सभी बंगाल के परिवार के हैं। यहाँ बेचारे जीवन यापन करने के लिए मजदूरी वर्ग के लोग हैं जो यहाँ जीवन यापन करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं। उनको कमरा दिया गया, कमरे के नाम पे जब कमरे में रहने लगे तो जब पहले से वो कमर मकान मालिक को बार बार चेताया गया कि साहब छत पड़ रही है, छत पे पानी आ रहा है, और उसके उपरांत भी मकान मालिक ने ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही मकान मालिक की है। साथ में निगम की लापरवाही है कि निगम को इतने मकान में अभी और भी घूम के देख के आए हम गलियों में। बहुत सारे हेरिटेज में ऐसे मकान हैं जो कि मैं इन्हीं गलियों में देख के आया हूँ। 5 से 7 मकान ऐसे देख के आया हूँ जो वास्तव में जर्जर हालत में है। कल को फिर होगा, फिर हम लोग आके खड़े होंगे। उससे पहले व्यक्ति की जान की वैल्यू होनी चाहिए। परिवार को जब बोला गया, परिवार ने जब मकान मालिक को चेताया गया, तो मकान मालिक को क्या दिख नहीं रहा था कि लगातार ये जर्जर हालत में है? उसको रोकना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको केवल किराए से मतलब था, लोगों से मतलब नहीं था। देखिए, अभी हम बात करेंगे कुसुम यादव जी से, जो कि नगर निगम हेरिटेज की मेयर हैं। मैम, ये हादसा हुआ है हेरिटेज में, बिल्डिंग गिरी है, 2 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग गिरी है इसमें 2 नोटिस दिए गए थे और 2 नोटिस के बाद भी लोगों ने यहाँ खाली नहीं किया। इतनी बड़ी दुखांतिका घटी है जिसमें बहुत लोग हताहत हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसी खबरों से कि क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। साथ ही वो मकान मालिक जो छोटे से किराए के लालच में लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें रहते थे, तो ये बहुत चिंता का विषय है। हमें इसे सख्ती से देखना पड़ेगा। बहुत सारी हेरिटेज में ऐसी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। बिल्कुल, हेरिटेज नगर निगम क्योंकि पुरानी सिटी है, ओल्ड सिटी है, यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी है जो अपना हेरिटेज स्वरूप भी रखती हैं और बहुत सारे लोग अपने मकान से, क्योंकि पुश्तैनी मकान है, बहुत उनका जुड़ाव भी होता है। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी नगर निगम आप बताइए ऐसी कोई बिल्डिंग है तो निगम आपके साथ है, आप उन्हें चिन्हित करवाएं, हम उन्हें नोटिस भी देंगे और साथ ही कोशिश की जाएगी कि तुरंत लोगों को अन्य किसी स्थान पर शिफ्ट करके इन भवनों को खाली किया जाए और अगर ध्वस्तीकरण करने की ज़रूरत है तो वो भी की जाए। मैम, अभी जिनके साथ हादसा हुआ है उनकी क्या सहायता की जाएगी प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा? देखिए, अभी हम लोग बस मीटिंग ही करेंगे, इसके बाद अभी देखते हैं कि और जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। सभी के लिए भोजन की और रहने की व्यवस्था कर दी गई है और अब जो भी माकूल व्यवस्था हो सकती है वो हम कोशिश करेंगे और परिवार को सरकार से पूरी मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो हमारे साथ ही मेयर जो है कुसुम यादव जी, जो कि नगर निगम हेरिटेज की मेयर हैं, और अभी इन्होंने जो बताया कि हेरिटेज में जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। प्रशासन कहीं ना कहीं जिन बिल्डिंगों की जर्जर अवस्था है उन बिल्डिंगों पर नोटिस भेजेगी और उनको खाली करवाएगी, और कहीं ना कहीं दोबारा ऐसे हादसे हो सकते हैं उन्होंने खुद कहा, और जिन लोगों के साथ में ये रात हादसा हुआ है उनको सहायता भी दी जाएगी। लगातार हो सकते हैं क्योंकि ये बिल्डिंगें जो हैं बहुत पुरानी हैं, जर्जर अवस्था में हैं। प्रशासन को खास तौर पर इन पर ध्यान रखना चाहिए और मकान मालिकों को भी सजग रहना चाहिए कि जब पुरानी बिल्डिंगें हैं तो इन बिल्डिंगों को क्यों किराए पर दिया जा रहा है, क्यों किसी की जान को जोखिम में डाला जा रहा है, क्योंकि ये लापरवाही है और ये जानबूझकर एक मौत की दावत दी जा रही है। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।